सो गाइज आज हम सीखेंगे स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग जिसमें पैडेड कप्स अटैच होंगे और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज रहेगा, बैक ओपन ब्लाउज रहेगा। बहुत सारी चीज़ें एक ही ब्लाउज में मैं कवर कर रही हूँ। आप इनमें से कोई भी पार्ट स्किप कर सकते हैं, जैसे कप्स नहीं लगाने हैं, आपको स्लीवलेस नहीं बनाना है लेकिन प्रिंसेस कट बनाना है तो आप उसमें बाजू लगाना चाहते हैं बाजू लगा सकते हैं। ये कप्स स्किप करना चाहते हैं तो ना लगाएं। मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर अस्तर लिया है। फ्रंट पार्ट में डबल अस्तर लगता है जब हम पैडेड ब्लाउज बनाते हैं, ठीक है। मैंने कपड़े को डबल फोल्ड रखा, फिर एक बार और रखेंगे सेम। कहने का मतलब 4 फोल्ड में रखेंगे क्योंकि फ्रंट में 2 पार्ट चाहिए अस्तर के। बैक ओपन रहेगा, नीचे से स्ट्रेट कर लिया। रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करेंगे जब भी आप प्रिंसेस कट बनाएंगे, चाहे आपकी लेंथ कोई भी हो, ठीक है। 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, जो भी आपकी रेडी लेंथ है। मुझे यहाँ पे बनाना है 14.5, तो मैंने 16.5 लिया है 2 इंच प्लस करके, ठीक है। तुरपाई पट्टी अलग से लगेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमने शोल्डर लेना है तो मैं शोल्डर 6.5 ले रही हूँ क्योंकि मेरी कस्टमर को स्ट्रैप चौड़ी चाहिए, इसीलिए। अगर आप कम पहनते हैं तो आप 5.5 ले सकते हैं। मुझे यहाँ पे 6.5 रखना है शोल्डर, क्योंकि शोल्डर पट्टी चौड़ी चाहिए कस्टमर को मेरे, इसीलिए। 6 इंच पे हम रखेंगे आर्मोल। आर्मोल आपको चेक करना है कस्टमर का कितना है, जो भी जिसका आपको बनाना है उसका चेक करना है आर्मोल। 38 चेस्ट है तो 9.5 पे मार्क कर दिया, कोई लूजिंग ऐड नहीं की, फिक्स ब्लाउज बनाते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे मार्जिन मैंने 2 इंच लिया है। आप प्रिंसेस कट में 3 इंच का मार्जिन लें क्योंकि मुझे मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना है, कस्टमर ने बोला है, इसलिए मैंने 2 इंच पे मार्जिन लिया है। सेंटर पे आर्म होल का गोलाई कर देंगे सेंटर मार्क करने के बाद। बैक आर्म होल का शेप 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा करेंगे, जैसे कि मैं हमेशा ब्लाउज में करती हूँ। 1/2 इंच इस तरह से तिरछा करके वापस गोलाई करेंगे। कर्व स्केल नहीं है तो आप 1 इंच पे गोलाई कर दें कॉर्नर से, क्योंकि ये कर्व स्केल ना 1 इंच की ही गोलाई करता है, ठीक है। अब हमने वर्स्ट पॉइंट लेना है तो मैं ज़्यादातर 10.5 पे कप्स अटैच करती हूँ, चाहे कोई भी साइज़ हो, ठीक है। 10.5 पे परफेक्ट रहता है, स्टैंडर्ड साइज़ रहता है। 10.5 पे पॉइंट लगाया। कमर हमारी 32 है तो 8 पे मार्क करेंगे, तभी हमारी प्लेट की चौड़ाई निकलेगी। ऐसे मार्क कर दिया। अब जो बचा है ये वाला हिस्सा, ये हमारी प्लेट की चौड़ाई निकल आई। इस तरह से आपको प्लेट की चौड़ाई निकालनी है। ये हिस्सा यहाँ पे हमने लेना है, ठीक है। इसीलिए मैंने कमर का कोई फिटिंग का मार्क नहीं किया, सीधा सीधा रखा था। अब हमने इस तरह से प्लेट का निशान लगा दिया। यहाँ से गोलाई करते हुए आएंगे आर्म होल के पास से और इसमें मिला देंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट शेप लग गया। अब इस वाले पॉइंट से इस तरह से हल्की शेप में गोलाई कर देंगे। नीचे की ओर से 1 इंच बिल्कुल सीधा है, 1 से 1.25 इंच तक, ठीक है। यहाँ से हमने पफ क्रिएट करना है तो क्या करना है ध्यान से देखें। इस जगह तो हमारे कप्स आ जाएंगे। यहाँ पे पफ क्रिएट करने की एक प्लेट की तरह मैंने बनाया है और इसे हम कट भी करेंगे ताकि हमारा अच्छे से पफ बन जाए। सब लोग नहीं करते हैं पर मैं ये करती हूँ। यहाँ से नीचे की ओर से 1/2 इंच हमने तिरछा कट करना है, इस तरह से 1/2 इंच या 1.25 इंच, ठीक है। अब हमने इस साइड पे भी हल्का सा 2 पॉइंट के करीब तिरछा करना है, ताकि जब ये इतनी चौड़ी प्लेट हम कट करेंगे तो ये इकट्ठा होगा ना तो कोना नहीं निकलेगा, अदरवाइज़ कोना निकलेगा। छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक की विड्थ मैंने 3 ली है। लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, विड्थ भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। कोई चांस नहीं है शोल्डर गिरने का, क्योंकि इसमें तो स्लीव ही नहीं है। हमारी यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की शेप लग गई है। अब हमने कटिंग करनी है। नेक में बुकरम पे बनाऊंगी, मैं ज़्यादातर डीप नेक बुकरम पे ही बनाती हूँ। अब हम यहाँ पे आर्म होल को चेक करेंगे, जितना आपको चाहिए उसमें 1 इंच प्लस होना चाहिए, क्योंकि हाफ़ तो शोल्डर में जाएगा, हाफ़ ये हमारा प्रिंसेस कट की शेप कटिंग होगी उसमें चला जाएगा। तो 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए आपका आर्म होल, ठीक है। अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी कैसे। यहाँ पे हमारा आर्म होल परफेक्ट आ रहा है, जितना मुझे चाहिए था। आप कटिंग से पहले चेक करें वरना आपसे कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं भूल गई आपको बताना। नीचे की ओर से सीधा वाला पार्ट कट किया है फ़िलहाल हमने,
शेप नहीं करी है कट। अब हमने अस्तर को 4 फोल्ड से 2 फोल्ड में रखना है। 2 पार्ट हमने हटा दिए क्योंकि फ्रंट में डबल चाहिए, बैक में थोड़ी ना डबल चाहिए। बैक ओपन ब्लाउज़ है तो ओपन वाली जगह से निकालेंगे। हमने हाफ इंच इस साइड बढ़ा देना है क्योंकि हमारी हुक काई पट्टी में वो चला जाता है ना, इसीलिए। तो हुक काई पट्टी के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया। पूरा निशान एज इट इज़ लगाएंगे, बिल्कुल इसके बराबर, लेकिन कट नहीं करना है, उसमें चेंजेस करने हैं। तभी तो बैक पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है सिलते समय, आप डायरेक्ट कट कर देते हो। 1 इंच लंबाई कम करते हैं बैक पार्ट की और 1 इंच चौड़ाई भी कम करते हैं क्योंकि इसमें 2 ही प्लेट हैं। फ्रंट में ज़्यादा चौड़ी प्लेट आती हैं तो वो कपड़े ज़्यादा कवर करेंगी, इसीलिए हमें छोटे बड़े कट करने होते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमने किनारी वाले हिस्से को तो यूज़ नहीं करना होता है, तो मैं इसे कट करके निकाल दूँगी। यहाँ से भी फिनिशिंग देंगे। अब हमने अस्तर के फ्रंट के दोनों पार्ट एक के ऊपर एक रखने हैं क्योंकि हमारे 2 पार्ट हैं ना, एक में कप्स अटैच होंगे और एक हमारा मेन फैब्रिक पे अटैच होगा। यहाँ से हल्का सा तिरछा शेप लगाएंगे क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट का आर्मोल बनाएंगे ना तो वो छोटा हो जाएगा वरना, इसीलिए मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखेंगे। इसके ऊपर फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रख के कट कर लेंगे। कैसे? 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। अब यहाँ पे हमने स्लीव तो बनानी नहीं है, तो मैंने दोनों पार्ट बंद निकाल लिए हैं, बाद में मैं बैक पार्ट को कट करूँगी, ठीक है। ये बैक पार्ट था, बॉर्डर हमने बैक पार्ट में लिया है। अब फ्रंट वाले हिस्से को बंद साइड से रखेंगे और हम चारों तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करेंगे। बैक पार्ट भी हमने अभी बंद निकाला है, उसे हम सेंटर से बाद में कट करेंगे। यहाँ पे अस्तर के दोनों पार्ट एक साथ रख के ये वाली शेप हम कट कर लेंगे क्योंकि फ्रंट में 2 डबल अस्तर है ना, एक में कप्स अटैच होंगे, एक मेन फैब्रिक पे अटैच होगा। ये हमने निकाल दिया। फिर हमने आर्मोल कैसे चेक करना है, मैंने साइड के पार्ट को एक के ऊपर एक चढ़ा के रखा है। अब मेरा जो आर्मोल है वो हाफ इंच एक्स्ट्रा आएगा ओनली, ठीक है। यहाँ से क्योंकि हाफ इंच ऊपर जाएगा ना और यहाँ पे हमने ऑलरेडी चढ़ा के रख दिया एक दूसरे के ऊपर, तो मेरा परफेक्ट आर्मोल आ जाएगा 16 इंच का। अभी 8.5 आ रहा है ना, हाफ इंच ऊपर जाएगा, हाफ इंच उसमें भी जाएगा, पर वो मैंने ऑलरेडी चढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है। टोटल 17 इंच है इस समय पे। अब हम इस वाले पार्ट को ऐसे रखेंगे, मार्जिन लेते हुए कट करेंगे। चारों तरफ मार्जिन है, ध्यान से देखें आप, इसीलिए मेन फैब्रिक को बड़ा कट करना है वरना आपसे गड़बड़ हो सकती है। अब हमने मेन फैब्रिक पे एक ये वाला पार्ट लेंगे। अस्तर के डबल डबल पार्ट हैं तो हम सिंगल पार्ट को इसके साथ अटैच करेंगे, चारों तरफ से कच्चा करके ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे क्योंकि मेन कटिंग अस्तर पे हुई है। इस पे भी एक एक कॉटन वाला पार्ट रखेंगे अस्तर का अटैच करके और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अब रहा ये कॉटन का एक एक पार्ट रह गया, इसमें हमने ऐसे अटैच करना है, ठीक है। अस्तर का सिंगल पार्ट अलग कर लिया हमने और एक एक पार्ट हमने मेन फैब्रिक पे जोड़ना है। ध्यान रहे इन्हें हमें नीचे की साइड से जोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए, कोई झोल ना आए। गोलाई है तो थोड़ा प्यार से जोड़ें और थोड़ा रिलैक्स तरीके से। ये कप्स हमने लेने हैं किस साइज़ के, तो जो आपका चेस्ट साइज़ है 6 से भाग देंगे तो आएगा यहाँ पे 6.25 से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है। कहने का मतलब हमारे जो कप्स हैं वो 6 साढ़े 6 के आसपास होने चाहिए, मतलब थोड़े से बड़े ही होने चाहिए। तो हमें कप्स का साइज़ ऐसे मेज़र करना है, 6.5 आ रहा है, मतलब जो आपका चेस्ट है उसे 6 से भाग देंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उतना ये कफ़ की गहराई होनी चाहिए। कैसे नापा है आप देख सकते हैं। तो जो कप्स है ना उसको कैसे आप लाना है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने मेज़र करके बता दिया। आप अपना इंची टेप लेकर जाएं साथ में और वहीं की वहीं नाप लें जिस दुकान से आप लेने गए हैं, ठीक है। या फिर ऐसे घर पे नाप के जाएं, अपना चेस्ट का 6 से भाग लगा के जो आएगा उतने साइज़ का कप लेने जाएं आप, ठीक है। तो ये आपको तरीका बता दिया मैंने हर साइज़ में कप्स अटैच करने का। अब हमने इसे रेडी कर लिया है अस्तर पे और इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। गोलाई है तो थोड़ा धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से लगाएं, कोई कपड़ा खींचना नहीं है आपको। अगर ये छोटा पड़े तो भले खींचना है, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं खींचना है। मैंने यहाँ पे नीचे की ओर कप्स रख के चेक करा है कि कहीं पे झोल तो नहीं आ रहा, तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने जो कॉटन का पार्ट रेडी किया है इसको इसके ऊपर रखेंगे। दोनों की उल्टी साइड अंदर की ओर है, यहाँ से लेके नीचे तक सिलाई लगा देंगे।
बस यहाँ पे ओपन रखना है, हर जगह सिलाई लगा के ओपन रखा है नीचे की ओर। कप्स लेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, इस तरह से डबल फोल्ड करके निशान लगाया, फिर निशान से निशान मिलाते हुए फिर से निशान लगाएंगे। कहने का मतलब प्लस का साइन बनाना है आपको, ये प्लस बन गया मतलब सेंटर निकल आया। अब उल्टी साइड से सेंटर पे मार्क करेंगे, डबल फोल्ड में रखा है हमने फ्रंट पार्ट को। ये सेंटर मार्क इसलिए किया है ताकि हम फिटिंग के मार्क कर सकें। चेस्ट 38 है, जो भी आपका साइज़ है फोर्थ पार्ट लेना है, कोई लूजिंग नहीं लेनी है। 9.5 लगाया मैंने। आपको मार्जिन ज़्यादा लेना है ब्लाउज़ में, मुझे ज़्यादा नहीं लेना था इसलिए मेरा मार्जिन आपको कम दिख रहा होगा। 32 कमर है तो 8 इंच पे मार्क किया। ठीक है, आप इसमें साइड जिप भी लगा सकते हैं अगर बैक ओपन नहीं बनाना है तो। मैंने यहाँ पे बैक ओपन में बनाया है। तो इस तरह से फिटिंग के मार्क पहले ही कर लें आप, क्योंकि जब कप्स अटैच हो जाएंगे ना तो निशान लगाने में हो सकता है आपको दिक्कत हो। मैं तो कर लूँगी लेकिन मुझे आपको सिखाना है ना आसान तरीका। अब हम सीधी साइड से सेंटर मार्क करेंगे। ये मार्क क्यों किया? क्योंकि हमें नेक भी तो बनाना है। अब हमने बुकरम पे नेक रेडी करना है सेंटर मार्क करने के बाद। तो आप चाहें तो बुकरम पे बनाएं या कपड़े पे, मैं यहाँ पे बुकरम पे बना रही हूँ। फ्रंट की नेक की विड्थ 3 इंच है, लेंथ हमारी 7.25 या 7.5 के करीब है। और फिर यहाँ पे जो शेप आपको बनाना है मार्जिन लेके कट कर दें। कपड़े पे रेडी करेंगे, नॉर्मल इसे रेडी कर लेंगे फोल्ड करके कपड़ा। फिर हमने इसे इस तरह से रख के सीधी साइड रखा है, हमने सुई से टक कर लिया है। इस पे सिलाई लगाएंगे, एक तरफ से शुरू करेंगे दूसरी तरफ निकाल देंगे। बुकरम को टच करके सिलाई लगाई है, बुकरम के ऊपर नहीं लगाई है। कॉर्नर पे कट करेंगे, नोचेस लगाएंगे, नॉर्मल सूट की नेक बनाते हैं वैसे ही फोल्ड कर लिया। अब हमें कप्स अटैच करने हैं, सेंटर मार्क तो हमने किया हुआ है कप पे। अब हमने ऊपर की ओर से 10.5 पे अगेन मार्क करना है, पहले भी किया था वो हट चुके हैं मिट चुके हैं, दोबारा मार्क करेंगे 10.5 पे। मैं यहाँ पे 10.5 पे मार्क करूँगी और एक 11 इंच पे हाफ इंच और 2 मार्क किए हैं। 2 मार्क नहीं करने हैं आपको, एक ही मार्क करना है। मैंने 2 मार्क इसलिए किए हैं, अगर नेक ज़्यादा डीप लगेगा मुझे और कप्स वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो मैं 11 पे लगा दूँगी, वैसे मैं 10.5 पे ही लगाऊँगी। ठीक है, तो 10.5 पे सही रहेगा, परफेक्ट रहेगा। नीचे की ओर से भी चेक करना है, निशान दोनों साइड बराबर आ रहे हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं। अब सेंटर मार्क पे आपको 1 इंच इस साइड 1 इंच इस साइड, मतलब दोनों कप के बीच में हमारा जो गैपिंग रहेगी वो 2 इंच या 1.5 इंच की रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने सुई धागा लेना है और इसमें सेंटर पे सुई लेनी है, इस तरह से सुई से हमने यहाँ पे ले लिया धागा डाल के। अब हमने इसे नीचे की ओर रखना है, एक अस्तर को उठा के ऐसे। अब जो निशान है उसी पे टक कर दो, 2-3 टाँके लगा दो, बड़े बड़े छोटे नहीं लगाने हैं क्योंकि हमें हटाना पड़ा तो वहाँ पे छेद हो जाएगा। 2-3 टाँके लगा दो छोटे से, बस दोनों साइड लगा लेने हैं सुई धागे से। फिर चेक करना है कहीं ये ऊपर नीचे तो नहीं है, दोनों साइड के इक्वल चाहिए हमें। फिर इस तरह से हमने अंदर को करा और फिर एक बार चेक करेंगे इस तरह से रख के कि ऊपर नीचे तो नहीं है, नेक के पास सेम आ रहा है शेप या आगे पीछे आ रहा है। नहीं आ रहा है सही तो सेट करेंगे। मेरा सही आया है, अब मैं इस पे सिलाई लगाने के लिए रेडी हूँ। ध्यान से देखें, मेरा फिंगर बीच में है, मतलब जो कप है ना उसके सेंटर पे मैंने फिंगर को रखा हुआ है ताकि वो हिले नहीं। और बस गोल गोल सिलाई लगा दें। फिंगर रखने से ना क्रीज भी नहीं आएगी और बिल्कुल अच्छे से सेट होगा ये कफ। देख रहे हो आप, फिंगर आपको हटानी नहीं है जब तक ये अटैच ना हो जाए। अगेन हमने दूसरे पे भी सिलाई लगा ली। अब इसे हम चेक करेंगे फिर से, मेरा तो बिल्कुल फिक्स आया है। अब बैक पार्ट यहाँ से कट कर लूँगी मैं क्योंकि मैंने बंद ही कट कर लिए थे। इसके ऊपर बैक पार्ट के अस्तर रखेंगे, चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे, मतलब कच्चा कर लेंगे। रेडी होने के बाद अब हमने फ्रंट पार्ट के शोल्डर को बैक पार्ट के शोल्डर पे रखना है ताकि शोल्डर पट्टी इक्वल रहे, और निशान लगा दिया। अब जो निशान लगा के इधर बचा है वो हमारी नेक विड्थ निकल आई, क्योंकि हमें शोल्डर पट्टी बराबर रखनी है, फ्रंट और बैक हो सबकी बराबर रखनी होती है। 3.5 इंच हमारा नेक विड्थ निकल के आया है। बुकरम को डबल फोल्ड रखा। नेक की लंबाई मैंने 12 इंच ली है, आपकी मर्जी आप कितना लेना चाहते हो। पैडेड ब्लाउज है तो नेक लेंथ और विड्थ की कोई टेंशन ही नहीं है।
यहाँ से हमने शेप लगा देना है जो भी आपको चाहिए। तो मैंने कुछ इस तरह का शेप लगाया है। एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करेंगे और हम कपड़े पे रेडी करेंगे। कपड़े पे रेडी करने के बाद जब भी हम बैक ओपन ब्लाउज़ बनाते हैं, नेक को डबल फोल्ड करते हैं, सेंटर से कट करते हैं। इस तरह से सेंटर कट कर लेना है। गाइज़, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हमने दोनों पार्ट पे एक एक नेक रख देना है, ठीक है। दूसरे पार्ट पे भी सेम रख देना है नेक और इसे रेडी करेंगे सिलाई लगा के। हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे कट करके नॉचेस लगा देंगे। अब हमें नेक नहीं फोल्ड करना, पहले शोल्डर अटैच करने हैं। शोल्डर अटैच करेंगे डबल सिलाई से और आप ओवरलॉक साथ के साथ करें। अब हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे। तो तुरपाई वाली जो हुक पट्टी है वो मैं बैक हिस्से में राइट साइड पे लगा रही हूँ, हुक वाली पट्टी, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। वैसे आपको हुकाई पट्टी आती होगी, लेकिन बहुत सारे लोग बैक ओपन में ना लेफ़्ट वाले पे राइट वाली लगाते हैं, राइट वाले पे लेफ़्ट वाली। पर मैं क्या करती हूँ, राइट वाले पे लगाती हूँ हुक वाली और लेफ़्ट की साइड लगाती हूँ आई वाली, ताकि बंदा कंफर्टेबल लगा सके हुक और आई, ठीक है। अब हमने आई पट्टी लगानी है डबल कपड़े की। ये सिल्क कपड़ा है तो मुझे डबल पट्टी लगानी पड़ रही है, कॉटन में आप सिंगल लगाएं, ठीक है। सिल्क क्या है ना, खिंच जाता है अगर उसे अस्तर का सपोर्ट ना मिले तो। अब यहाँ पे ये बढ़ा के पट्टी लगाते हैं आई पट्टी। आई पट्टी और हुक पट्टी आपको नहीं आती है तो आप कमेंट करना, मैं और डिटेल में समझा दूंगी। अब हमने बैक पार्ट की प्लेट भी डाल लेनी है। जो प्लेट वाला पार्ट है वो स्किप हो गया मुझसे, तो प्लेट आपको डाल लेनी है नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह। अब हमने तुरपाई पट्टी लगानी है, फ्रंट में भी और बैक में भी, ठीक है। 1.5-2 इंच की पट्टी लेनी है अस्तर की और सीधी साइड से लगा के उल्टी साइड आपको फोल्ड कर देनी है इस तरह से। बाद में आप इसमें तुरपाई कर लें और यदि एम्ब्रॉयडरी वाला है फ्रंट का पार्ट तो आप इस पर डायरेक्ट सिलाई लगा दें, ठीक है। अब बैक पार्ट में हमने तुरपाई पट्टी अटैच कर लेनी है। एक्स्ट्रा कहीं से कुछ हो रहा है तो आप उसे कट कर लें। जैसे कि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कमी दिख रही है तो मैं यहाँ पे हल्की सी छटाई कर दूँगी इस तरह से, ठीक है। अब हमने और एक पट्टियाँ कट कर लेनी है। इसमें ख़ास बात क्या है, आपको और एक पट्टी जोड़ने के बाद खींचना है इसे इस तरह से, देख रहे हो आप, ताकि इसकी लूजिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब इससे ज़्यादा खींच के कहाँ जाएगी, है ना। तो इस तरह से खींच के पट्टी को आपको सेट करना है। मैंने एक शोल्डर बना लिया है, सेम हम दूसरा भी बनाएंगे, इसी चौड़ाई में रहना चाहिए। आप चाहें तो इस तरह से ये पट्टी लगा लें या फिर डोरी पाइपिंग लगा लें। स्लीवलेस पे डोरी पाइपिंग भी अच्छी लगती है। मैं यहाँ पे तुरपाई पट्टी लगा रही हूँ। डोरी पाइपिंग के लिए आपको मैचिंग का या कुछ कंट्रास्ट में लेना होता है, पर इसमें कुछ कंट्रास्ट अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये सिल्क है। यहाँ पे सीधी साइड से हम पट्टी लगा रहे हैं। अगर आपने पट्टी पहले नहीं खींची है तो लगाते समय खींचे। मैंने यहाँ पे पट्टियों को पहले ही खींच के सही कर लिया है। हल्के से नोचिस लगा के सिंगल फोल्ड करेंगे। नोचिस बस आपको 1-2 लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, वरना आर्म होल लूज़ लूज़ रहेगा, टाइट फिक्स नहीं आएगा। सिंगल फोल्ड करने के बाद बैक साइड का कपड़ा कट कर देंगे, ये एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है। फिर इसे प्रॉपर फोल्ड करके या तो सिलाई लगा लें या तुरपाई कर लें। तो मैं कच्चा बखिया लगा रही हूँ क्योंकि मुझे तुरपाई बाहर देना होता है। यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी। अब दोनों शोल्डर पट्टी को एक के ऊपर रख के चेक करेंगे, क्योंकि अभी तो हम सही कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ होगी बाद में नहीं होगा। तो चौड़ाई बिल्कुल मेरी बराबर है दोनों शोल्डर पट्टी की। अब नीचे बैक पार्ट में हमने अस्तर की पट्टी जोड़ ली है जो तुरपाई पट्टी है। हम इसे साथ के साथ फोल्ड भी कर देंगे और फिटिंग भी कर देंगे, सिलाई भी लगा देंगे। इस तरह से साइड की फिटिंग करके ये ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया, देख सकते हो। अगर आपको इसमें डोरी की नीड लगे तो आप लगा सकते हैं। मेरे कस्टमर को डोरी पसंद नहीं है तो मैंने नहीं लगाया। यहाँ पे हमारा स्लीवलेस ब्लाउज़ बन गया है, कंप्लीट हो गया है। आपने सीखा प्रिंसेस कट विद पैडेड कप्स ब्लाउज़ विद बैक ओपन विद स्लीवलेस। तो आप बताना कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।